हेलो स्विंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th ऑफ स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। ओके, तो अभी तक हमने 4 क्लासेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं और एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हाउ टू ट्रेड बुलिश पेनेंट पैटर्न। बुलिश पेनेंट पैटर्न क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सिलेक्टेड पैटर्न्स ही हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूं। ओके, और ऐसा नहीं है कि मैं लाइक हर एक पैटर्न पे ट्रेड करने चले जाता हूं। एक आपका प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैंने जो आप लोग को चार्ट पैटर्न्स बना के दिए हैं और जो टेलीग्राम चैनल पे ऑफ कोर्स लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर सकता है। तो वहाँ पे आप जो पिन सेक्शन चेक करोगे तो उसमें आपको स्विंग जो स्टॉक्स हैं उसकी वॉच लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वॉच लिस्ट, और उस पर आपको क्या मिल जाएगा, जो चार्ट पैटर्न्स की पीडीएफ है या फिर जो इमेज है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो बुलिश पेनेंट पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले ये जानना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ बुलिश पेनेंट पैटर्न। तो जो आपको चार्ट दिया गया था उसमें भी आप देख सकते हो, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से इसलिए लिया है क्योंकि प्रॉपर कैंडल्स के साथ आपके जो है समझ में आपको आ जाएगा। ओके, तो होता क्या है बुलिश पेनेंट पैटर्न में कि एक अपसाइड मोमेंटम आता है, यहाँ से बायर्स की रैली होती है। क्या होता है, यहाँ से बायर्स की रैली आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, साइडवेज में कंसोलिडेट करता है एक पेनेंट के अंदर। ये क्या है, पेनेंट के अंदर साइडवेज मूवमेंट चलती है, फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आ जाता है। अब इसमें एंट्री कहीं टारगेट कुछ अलग अलग दिया गया है तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, बस एग्जांपल मैंने लिया है। मैं आपको सीधा चार्ट पैटर्न पे दिखाता हूँ द एग्जैक्ट बुलिश पेनेंट पैटर्न क्या होता है। ओके, तो जो एक रियल बुलिश पेनेंट पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपके सामने है। और ठीक है, और जो टारगेट स्टॉप लॉस है ये मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाए थे। ये देखो हो क्या रहा है, स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, फिर साइडवेज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बुलिश पेनेंट पैटर्न। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, अब आपको अगर मान लो कहीं दिख गया ये कि यार बुलिश पेनेंट पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसमें एंट्री टारगेट आपको कहाँ लेना है वो प्रॉपर तरीके से आपको पता है, लेकिन पैटर्न सही है या फिर गलत है। ऐसा तो नहीं है कि बस पैटर्न पे हमने ट्रेड किया, लाइक पैटर्न हमने देखा और वो निकल गया, यहाँ से टारगेट दे दिया। इन केस क्या होता है कई बार कि यहाँ से ये वापस स्टॉप लॉस हिट करके भी फॉल कर जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसे भी चांसेस हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं HUL का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को ऐड करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेड पैटर्न फेल भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पैटर्न में रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे। अब ये मैं लाइंस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो अब आप देखो यहाँ पे भी क्या है, काइंड ऑफ अ पैटर्न है, बुलिश पेनेंट बियरिश पेनेंट काइंड ऑफ अ पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न के अंदर पेनेंट बना रहा है। अब यहाँ से काफ़ी लोग ने बाइंग की होगी क्योंकि ये ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फॉल हो गया। तो जिसने स्टॉप लॉस रखा होगा उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। तो आप पता कैसे करोगे, तो इसका जो सिंपल सा तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये आप लोग को पता होनी चाहिए अगर आप लोग एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपको क्या करना है, जो पेनेंट का हाई और लो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, मतलब जो पैटर्न है, पैटर्न का लो और हाई कैसे है, जहां से भी रैली आना स्टार्ट हुई है ना, मतलब रैली, मेरा मतलब क्या है रैली बोलने का, जहां से स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है उसका लो आपको मार्क कर लेना है, लो यानी कि जो बॉटम है, और फिर उस पेनेंट का हाई मार्क कर लेना है कि कहां से फिर ये पेनेंट बनाना स्टार्ट किया। तो आपको बॉटम और टॉप दोनों पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। चलो अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका हाई मार्क कर लिया हमने, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसका लो मार्क कर लिया। क्यों मार्क किया हमने, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लो और हाई मार्क कर लिया। ये कंफर्म है कि ये बुलिश पेनेंट पैटर्न है, बिल्कुल कंफर्म है, साइडवेज में ट्रेड कर रहा है और ये अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, अब हमने इसका जो टॉप है वो मार्क कर लिया और जो बॉटम है वो मार्क कर लिया। मैं वॉल्यूम्स को रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल होगा। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, FIB रिट्रेसमेंट के नाम से ये आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंट्राडे में भी बहुत यूज़ होता है और ये स्विंग में भी बहुत यूज़ होता है। तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, हम इसको एक टूल बोलते हैं। ये क्या है, एक टूल है। ओके, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेंगे और बॉटम जो हमने बिल्कुल लो मार्क किया था उस पॉइंट पे रख के हम इसको बिल्कुल टॉप तक मार्क कर देंगे। कहाँ मार्क कर देंगे, टॉप तक हमने बॉटम पे रखा और यहाँ से हमने स्ट्रेच किया इसको और टॉप तक रख दिया। ठीक है, टॉप ये पॉइंट है। अब हम इसको पूरा एंड तक रख देंगे, सेम हाई के टॉप तक, ताकि हमको लेवल्स क्लियर हो जाए। ठीक है,
सेम लेवल है, ये हाई इसका हमने देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे रखा है, बॉटम से लेके हमने यहाँ पे इसके हाई तक मार्क कर दिया, राइट। अब हमें क्या देखना है कि जो इसकी गोल्डन लेवल्स हैं, दैट इज 0.5 जो इसकी गोल्डन लेवल है, 0.5 रिट्रेसमेंट ये लेवल है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1, 0.786, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2 और 0। अब आपको इसमें से सिर्फ 0.5 ध्यान रखनी है, और 0.5 की लेवल कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन बन रही है। तो अब आपको ये देखना है कि जो ये ग्रीन लाइन बन रही है, तो जो स्ट्रेट मोमेंटम आया है वो इस लाइन से रिट्रेसमेंट करके पैटर्न बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। अगर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है, दैट मीन्स पैटर्न बिल्कुल राइट है, आप इस पे बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर ये होता है कि यहाँ से ये मोमेंटम किया और 0.5 के नीचे से कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है और पेनेंट के अंदर ट्रेवल करता है, तो फिर उसमें चांसेस हैं कि उसमें SLB हिट हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या चांसेस हैं, SLB हिट हो सकता है। मैं फिर से आपको फिबोनाची लगा के बताता हूँ। फिबो हमने देखो बॉटम पे पहला मार्क रखना है और इसको स्ट्रेच करके जो ऊपर हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी, जहाँ तक इसका प्राइस चल रहा है वहाँ तक स्ट्रेच कर देना। फिर हमें देखना है 0.5 की ये जो लाइन है, 0.5 की है, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ से रिट्रेसमेंट है कि नहीं। अगर इस पर रिट्रेसमेंट है तो मतलब ये करेक्ट पैटर्न है। मैं दूसरा एक और ट्रेड लेके आपको टाइटन में फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ से है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ नहीं, ऑलमोस्ट ये बुलिश पेन एंड पैटर्न है। अगर ऊपर का रेजिस्टेंस सेम है और नीचे से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, तो इसको भी हम बुलिश पेन एंड पैटर्न के तौर पे ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देते हैं और इसका हम हाई और जो इसका बॉटम और टॉप है, तो हमने टॉप मार्क किया। कैसे मार्क किया, इसका जो ऑलमोस्ट हाई है, फिर हमने इसका लो भी मार्क कर लिया, राइट। ये इसका लो हो गया जहाँ से रैली आना स्टार्ट हुई है, और ये इसका हाई पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बॉटम से लेके टॉप तक रख देंगे, इस लाइन के एंड तक। अब हम यहाँ से क्या देख पाएंगे कि जो 0.5 की लेवल है ये उसके पहले ही रिट्रेस कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये पैटर्न करेक्ट हो रहा है। आप देखो टारगेट भी यहाँ पे हिट हुआ है, क्या हुआ है, टारगेट हिट हुआ है। और सेम इसके पहले वाले बजाज ऑटो के पैटर्न में भी सेम चीज़ हुई थी कि यहाँ से जो है 0.5 की जो लेवल है, दैट इज दिस ग्रीन लाइन, इसके पहले ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स द पैटर्न इज करेक्ट, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, टारगेट भी हिट हो रहा है, ठीक है। और अगर इसके पहले रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ग्रासिम में देख लो आप, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर में देख लो। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या है, अगर कोई यहाँ से भी आप इसमें देखो, रीज़न क्या है, कोई रैली नहीं है, और उसमें अब हम क्या देखते हैं कि यार हमें रैली मिलनी चाहिए। अब ये खुद इधर से साइडवेज में चल के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या फीबो लगा सकते हो। फीबो आप कहाँ से लगाओगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने फीबो लगाया अभी, इस बॉटम से इस टॉप तक आपने लगा भी दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसने रिट्रेसमेंट लिया क्या 0.5 से, 0.5 की ये लेवल है, और इसने रिट्रेसमेंट कहाँ से लिया है, 0.786 की। सो दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो इसका मतलब इसलिए इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। मैं और एग्जांपल्स लेता हूँ आपके लिए। टाटा स्टील में एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये मैं जो लाइन्स हैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है, पहले वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं। बहुत स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम है, फिर ये साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा पहला काम क्या रहेगा, हम इसका हाई मार्क कर लेंगे, फिर हम इसका ये लो मार्क कर लेंगे, राइट। हमने इसका लो भी मार्क कर लिया। अब हमने इसके बाद ये देखना है कि जो फीबो रिट्रेसमेंट है उसको हम बॉटम यानी कि जिसका बिल्कुल लो है वहाँ से इसके टॉप तक रख देंगे। अब टॉप तक रखने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0.5 की रिट्रेसमेंट लेवल ये है। तो आप देखो 0.5 पे इसने रिट्रेसमेंट करके गया है और टारगेट की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हो। अब कंफ्यूजन ये बनेगा कि इसके पहले ही लौट जाना चाहिए, लेकिन इस कैंडल ने तो इसके नीचे भी क्लोज दिया है, ठीक है। तो 0.6 टच नहीं होना चाहिए। अगर ये 0.5 से 6 के ऊपर भी रहता है, साइडवेज में ट्रेवल भी करता है, तो भी आप इसको ले जा सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, 0.5 पे आया और वापस से रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो गया। तो ये एक और एग्जांपल। और आप टारगेट यहाँ पे देख रहे हो कि टारगेट हिट भी हो रहा है, 1:1 इजीली यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज मैंने इसलिए आप लोग के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल्स लेके मैं आप लोग के लिए आया हूँ। एक और एग्जाम्पल देखो, स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम, फिर साइडवेज में ट्रेवल कर रहा है, बुलिश पेन एंड पैटर्न है,
पहला काम क्या है हमारा, इसका हम हाई मार्क कर लेंगे, फिर हम सेकंड काम क्या करेंगे, इसका बॉटम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हमने फिबो लिया यहाँ से, बॉटम से लेके ये टॉप तक हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, कर लिया। अब देखो आप 0.5 की लेवल यहाँ पे है, यानी कि ये ग्रीन लाइन है। इसके पहले ये रिट्रेस कर गया क्या, बिल्कुल कर गया, मतलब पैटर्न करेक्ट है। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे और भी लेवल्स हैं, 0.382 है, 0.236 है, तो 0.236 में तो होगा नहीं इतना छोटा, 0.382 के सपोर्ट से भी लौट रहा है ना, तो भी परफेक्ट है। कहने का मतलब ये है 0.5 के और सॉरी 0.6 पे टच भी नहीं होना चाहिए, और उसके पहले अगर रिट्रेस हो जाए तो बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये फॉल करता 0.6 की लेवल के पहले ही रिट्रेस कर गया, यानी कि 5 को टच करके, तो भी ये परफेक्ट है, चल जाएगा। और 0.5 के ऊपर ही निकल गया तो भी दिस इज द क्लियर थिंग। ओके, सो आई होप गाइज आप लोग को आज क्लियर हो गया होगा कि कैसे पेनेंट को ट्रेड करना है और कैसे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट रखने हैं। वो तो हमने कल ऑलरेडी कवर कर लिया था। JSW का एक और एग्जांपल है, इसको भी समझ ही लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हम ये रेजिस्टेंस जोन हटा देंगे। पैटर्न सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम से लेके हमने ये टॉप तक मार्क किया। अब हम क्या देख रहे हैं, 0.5 की लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे आया ही नहीं है, 0.382 से लौट गया, मतलब ये करेक्ट पैटर्न है। तो अब आप जब भी आप आगे जाके कभी भी बुलिश पेनेंट पैटर्न देखते हो तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके ज़रूर देखना कि वो 0.5 की गोल्डन लेवल से रिट्रेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर उसके पहले ही रिट्रेस कर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 0.6 तक भी आ गया, टच कर गया, ठीक है, और उसके नीचे आ गया, तो मतलब वो पैटर्न करेक्ट नहीं है। 0.5 के ऊपर अगर वो ट्रेड कर रहा है, वहाँ से रिट्रेस कर गया है, तो इट मीन्स इट इज़ द करेक्ट पैटर्न, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि रिस्क मैनेजमेंट, भी काफ़ी लोग का क्वेश्चन था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो एक एक क्लास हम एक एक दिन कवर करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। अब आज आपने जो भी सीखा, अब आप क्या करोगे, आप अपने PC, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जो भी आपके पास है, आप उसमें बुलिश पेनेंट पैटर्न्स निकालोगे, या फिर जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आप इन्हीं की वॉच लिस्ट, आप इन्हीं स्टॉक्स को यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो 6 स्टॉक्स हैं इन्हीं का आप चार्ट पैटर्न निकालो, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे भी पैटर्न बनता है बुलिश पेनेंट, और फिर आप क्या करो, फिबोनाची का यूज करके उनको ट्रैक करो। और आपको जो वॉच लिस्ट दी गई है उसमें से और स्टॉक्स में देखो कि किस किस में बुलिश पेनेंट पैटर्न बन रहा है, और क्या सही तरीके से आपने पहले ट्रेड किया था, अगर किया था तो टारगेट गया था कि नहीं गया था, या स्टॉप लॉस गया था। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। जब तक आप खुद से चार्ट पैटर्न्स बनाना नहीं सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाओगे, बुलिश पेनेंट कोई भी पैटर्न है खुद से प्रैक्टिस करके जब तक नहीं निकालोगे, तो ट्रेडिंग में एज नहीं आएगा। आप अगर सोचो कि यार अतुल भाई आप बता दो एक ट्रेड, जो भी है हम वो ले लेंगे अगले 5-10 दिन में, 20-25 दिन में हमें रिटर्न मिल जाए 10-20% का, बहुत है। तो ये 1-2 बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता है। आपको खुद से भी सीखना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।